दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ के स्क्रीन पर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं फिर से किसानों की ही समस्याओं को लेकर कि किस तरीके से किसानों की जो सरकार की ओर से जो चलने वाली योजनाएं होती है, सरकार जो समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदती है, किसानों की जो फसलें खरीदती है, उसमें किस तरीके से संस्थाओं की कालाबाजारी होती है, उस पर हम आज एक चर्चा करने वाले हैं। आज हमने जो आपको अभी जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यह गोदाम 4 नंबर का है और यह गोदाम में जहां यह जो धान लिया गया है, किसानों से जो समर्थन मूल्य में धान लिया गया है, वह धान जो है वह खरीदी बिक्री सेवा सहकारी संस्था के माध्यम से लिया गया है और यह पणन महामंडल की ओर से जो संस्था को काम दिया गया है, उन्होंने यह धान खरीदा हुआ है। और यह जो धान जो किसानों से खरीदा है, उसमें अब होता क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। किसानों से अभी जो आप एक कागज़ देख रहे हैं, इस कागज़ में जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि कितना वजन किसान से लिया गया है और उसको किस तरीके से कितने वजन का उसको पैसे का भुगतान होगा, यह वो स्लिप है। यह स्लिप के माध्यम से ही किसान के खाते में यह पैसा आता है। लगभग यहाँ किसान के खाते में 1 लाख रुपए के आसपास कुछ पैसा आने वाला है। यह हो गया उसका पूरा ब्यौरा। अब जब किसान इस जगह जाता है और किसान जब यहाँ अपना धान देता है, तो सरकारी यंत्रणा ने जो संस्था को काम दिया हुआ है, वह संस्थाएं क्या करती है, किसान से लगभग 43 किलो और 42 किलो के ही आसपास किसानों से प्रति कट्टे में धान गिनाया जाता है और किसान को कहा जाता है कि लगभग यह जो धान है, यह आपका मॉइस्चर यानी गीलापन ज़्यादा है इसमें और यह सूखने के बाद यह लगभग 40 किलो 600 ग्राम ही आएगा, ऐसा उसे किसान को बता दिया जाता है। किसान का लगभग हजारों किसानों के नंबर लगाने होते हैं। एक संस्था में कम से कम 2 से 3 हज़ार किसानों के नंबर लगे होते हैं। किसान धान बेचने के लिए आते हैं और उनको हर दिन यानी इस जगह उनको सीरियल नंबर वाइज उन्हें बुलाया जाता है और उनके धान का वजन किया जाता है। वजन करने के साथ किसानों का जो धान है, इन किसानों के धानों को यह लोग ज़्यादा तो लेते ही हैं, लेकिन यह जो किसानों का जो धान है कम है, जिनके 7/12 पर ज़मीन ज़्यादा है और फसल कम आई है, या किसान ने आधी फसल ओपन मार्केट में बेच दी है, क्योंकि फसल को जब वह किसान बुआई करता है तब उसे पैसों की आवश्यकता होती है, तो यह किसान के जो व्यापारी होते हैं, धान के जो व्यापारी का काम करते हैं, उन लोगों से ब्याज पर या वो फसल के अगेंस्ट में वह लोग पैसा लेते हैं और लगभग 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से उसे वह धान लौटा देते हैं। और वह जो 1500 रुपये क्विंटल के धान के हिसाब से जो धान व्यापारी ने खरीदा है, वही धान इन संस्थाओं में फिर से जमा कर दिया जाता है और किसानों का 7/12 लगा दिया जाता है। अभी जो आप देख रहे हैं, यह गोदाम 4 नंबर है। इस गोदाम में जो ग्रेडर है सचिन कापगते, वह 4 नंबर के गोदाम में काम देखता है। इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं वो नामदेव कापगते हैं और सचिव जो है वो गंथड़े है। और इन्होंने बड़ी चालाकी से यह संस्था के गोदाम में जो धान लिया हुआ है, वह हजारों क्विंटल, लगभग अभी हमने इस संस्था के बारे में जब हमने जानकारी ली थी तो 69,000 क्विंटल धान इन्होंने उस संस्था के गोदाम में खरीदा हुआ है। इनके लगभग 4-5 सेंटर हैं। उन 5 सेंटरों में हर किसान से 2 किलो या 2.5 किलो प्रति क्विंटल ऊपर उन्होंने धान लिया है और जिसे अब यह ओपन मार्केट में जब धान अभी जो फसलें आई हुई है, यह फसल का उष्णा चावल बनाया जाएगा और लगभग ओपन मार्केट में 1800 से 1900 रुपये के बीच में धान खरीदी की जा रही है। और सरकारी गोदामों में जो धान जमा हुआ है, जो अतिरिक्त धान जमा हुआ है, वह उसे ओपन मार्केट में बेच के करोड़ों रुपए यह लोग कमा लेंगे। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर।